मैं इसी सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूं, न तो अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूं। 1 बीघे जमीन है, बराबर खेती भी नहीं कर पा रहा हूं। सोचता हूं कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है। मैं अपनी बहन को किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं? हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। भैया, तुम यहाँ बैठे हो भैया। मैं खाना बनाकर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ भैया, और आप यहाँ सर झुका करके बैठे हैं। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ? भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ? अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। बहन, बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं है। हेलो, और ये आ गए हमारे आदरणीय भोला मिसिर और इरफान मास्टर, भोला मिसिर, इरफान मास्टर, मुनई पाड़े और मुनई नेता जैनन पाड़े के सौजन्य से भाई 21 तारीख को यहीं पे ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा गया है और सभी लोगों को सादर आमंत्रित है। आप लोग आइए और ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देखिए। ये हमारे भैया की तरफ से 100 रुपए का इनाम, पार्टी को धन्यवाद। याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए अश्के आँखियाँ बहाने लगी। बहाने लगी, बहाने लगी, बहाने लगी। इसलिए अश्क
के अखिया बहाने लगी। मेरे रहते ना चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। बहन बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाकर्म करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा। मेरी शादी की चिंता बिरल न करो, मेरी शादी की चिंता बिरल न करो, मेरी शादी की चिंता बिरल ना करो, पहले माता का क्रिया कर्म तुम करो, पहले माता का क्रिया। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी बिरल, अभी बाली उम्र है हमारी बिरल। बहन, जिसके घर बहन बेटी सयानी बैठी हो, उसके दिल से पूछो क्या बीतती है। जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता, और फिर ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो शादी हो जाती, लेकिन ये भाई है, अपनी स्वार्थ के लिए अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। और बहना थूके सारा जमाना मुझे, बहना थूके सारा जमाना मुझे, बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का
सबसे बड़ा सत्कर्म है और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। कोई धर्म है छत्री पितर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा लगता नहीं कर झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं कर झुकाना मुझे। बहन, पहले मैं तेरी शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। लेकिन बहन, आज क्या बनाया है? भैया, आज घर पे कुछ नहीं था भैया, बस थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी भैया। हाँ बहन, इंतजाम नहीं कर पाया हूँ। चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे और कल इंतजाम करूंगा बहन। लेकिन सबसे पहले हम भाई बहन बैठकर बातें करेंगे, उसके बाद चलकर साथ खाना खाएंगे। और हेलो, और ये आ गई श्रोतम माली के प्रधान जी की बुआ जी। ये प्रधान जी की बुआ जी की तरफ से सीन पे 20 रुपए का स्तर पुरस्कार पारित किया। धन्यवाद। शेरो, जग्गू का घर यही है? यही है बाबू। लेकिन जग्गू नहीं, ये कौन है? जग्गू नहीं ना, हमका लगा जग्गू सऊदिया चला गया। ये कौन है दोनों? देखो बाबू साहब आए हैं। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन? और इसको तुदन से बह रहे बैठे क्यों हो मौन? कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू? और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना? तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। इतनी अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूं। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे मेरा
पैसा चाहिए। बाबूजी, आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। जब बराबर एक वक्त का निवाला नहीं मिल पा रहा तो पैसे कहां से दूंगा? अभी मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है। अरे कुछ तो दियो, रुपया 2 रुपया। भैया इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। 58 54 लाओ। कुछ नहीं है। 1 रुपया नहीं। लाओ, तो बीड़ी हो गया। खरामखोर कहेगा, पीड़ी मांगने आया है। एक बीड़ी चाहिए। कहता है सारा। रामो, हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास एक वक्त का दिवाला नहीं नसीब हो रहा तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? देखिए रामो, तुम्हें एक तरकीब हम बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामो, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। शिव हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए।